नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारत धड़कन पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि मैं आज किस चीज़ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं या दिखाने जा रहा हूं। हम अभी बाई रोड हैं और थोड़ी देर में पहुंचेंगे जगत जननी माँ जानकी सीता जी के जन्म स्थली पर, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के पुनौरा धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यही पुनौरा धाम है जिसके वजह से इस ज़िले का नाम सीतामढ़ी पड़ा। तो आइए दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं वो इतिहास जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। पूरी डीपली और पूरी गहराई से हम आज इसका एनालिसिस करेंगे। कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे और पुनौरा धाम के पुजारियों से भी मिलेंगे और उनसे इस बात की सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे। ओके। बहुत गर्मी है भाई। एक्टिंग है क्या भाई? ठंडा है? 2 ठो दीजिए ना। क्या बुआ? अच्छा, इसे कितने की आता है? एक 20 रुपये का आता है। अभी नहीं है, सामने। मैं 2 तो नहीं पी सकता फिलहाल। मैं एक यहाँ पे रखता हूँ, एक पी लूँगा, फिर उसके बाद मैं दूसरा पीऊँगा। आज हम आपको सीतामढ़ी का एक इतिहास बताने जा रहे हैं जो आदिकाल से जुड़ा हुआ है। और सीतामढ़ी में एक बहुत ही फेमस जगह है पुनौरा धाम, जो आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको पुनौरा धाम का दृश्य दिखाते हैं और पुनौरा धाम के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक्चुअल में पुनौरा धाम का क्या इतिहास रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अधिकांश बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि इंडिया और नेपाल से सटे हुए अधिकांश लड़के और लड़कियों का यहाँ शादी के लिए चयन किया जाता है। एक दूसरे को पसंद करते हैं। भगवान माता सीता को साक्षात मान करके एक दूसरे को अपनाते हैं और शुभ कार्य शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं पुनौरा धाम के माँ जानकी जन्मस्थली में और यहीं पे है माता सीता का गर्भगृह। अभी डेवलप नहीं हुआ। ऐसे दोस्तों, मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। इससे पहले आपको इसको प्रांगण का कुछ दृश्य, मनोरम दृश्य दिखा दिया जाए।
दोस्तों, मैंने जैसे बताया है कि यहाँ पे बहुत ही भीड़ भाड़ होती है। यहाँ नए जोड़े मिलते हैं और एक दूसरे को जीवन साथी मान करके यहीं से अपना जीवन आरंभ करते हैं। यहाँ इंडिया और नेपाल का सटा हुआ बॉर्डर है, जो लगभग 30-35 किलोमीटर के आसपास नेपाल का बॉर्डर होगा। तो मेनली नेपाल और इंडिया का लगभग अधिकांश व्यक्ति यहाँ पे आते हैं अपने सपरिवार के साथ। यहाँ माता सीता का दर्शन भी करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो जोड़ा और एक नई जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी छाया है जिसमें लोग अपने आप को बैठ करके थोड़ा शुद्ध वातावरण का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, पुनौरा धाम के प्रांगण में छोटा छोटा मंदिर भी है जिसमें बहुत सारे ऋषियों का स्थान बना हुआ है, जो यहाँ पहले कभी भगवान के चरणों में, माता सीता के चरणों में अपनी सेवा दे चुके हैं और उन्हीं सब का ये स्थान है। उतना डिटेल तो हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि उतना डिटेल लेने के लिए हमको बहुत सारा समय लग जाएगा। मूल रूप से आप ये समझिए कि ये जो भी स्थान है, अधिकांशतः ये स्थान उस पंडित और पुजारियों का है जो आज से विगत वर्षों पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, कई वर्षों पहले अपना जीवन माता सीता के चरणों में पुजारी के रूप में न्यौछावर कर चुके हैं और अपनी अंतिम सांस भी उन्होंने यहीं से ली है। उन्हीं का ये स्थल है जो पुंज के रूप में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ बच्चों के मनोरंजन के लिए एक छोटा सा झूला भी है, जिसमें आते ही बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं। देखिए, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। माता सीता का जन्मस्थली सीतामढ़ी पुनौरा धाम। ये सारा जो भीड़ आप देख रहे हैं, तो मुख्यतः दो रूप से यहाँ व्यक्ति आते हैं। सर्वप्रथम यहाँ लड़के और लड़कियों को एक दूसरे को पसंद नापसंद करवाने के लिए लाते हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ मंदिरों के द्वार की ओर।
देखिए यहाँ पे कुछ देवताओं के चित्र बने हुए हैं और यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक शिवलिंग है, भगवान भोले शंकर। ये कुछ श्रद्धालु लोग जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं और पूजा प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। ये है बजरंगबली हनुमान जी, जो पहलवानों का एक सबसे बड़ा गुरु भी माना गया है। सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है ना। वो है मैंने कि 5 दिन तक ले राह पानी छूट गया तो छठा दिन पर छठी मनाया, छठी मना के जी जनकपुर में गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी है आपका। माँ सीता जी को जो जनकपुर गेलन। अच्छा हाँ तब तो आज गेलन के डेट में जनकपुर तो नेपाल में पड़ता है। हाँ नेपाल पर है ना। हाँ वो है छूटा गया जनकपुर। हाँ नेपाल पर। में चला गया, न तो बिहार में। आप लोग दर्शन करने आए हुए हैं? हाँ। आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं? नहीं, हम लोग यूपी से आए हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश कहाँ से? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। अच्छा, आपको यहाँ इस जगह के बारे में कैसे जानकारी है? इतिहास से जानकारी हुई या आप अपने परिवार से जानते हैं? इतिहास से भी जानते से हैं। जानते हैं? इतिहास से भी बताइए। बताइए बताइए। इतिहास से भी जानते हैं और परिवार से भी जानते परिवार हैं। से भी जानते हैं। तो आप अपने जीवन में माता सीता को कितना महत्व देते हैं? बहुत महत्व देते हैं उनको, एकदम अपने देवी मानते हैं, जगत जननी। हर एक औरत चाहती है कि हमारे घर में अगर हमारी बेटी हो या बहू हो तो माता सीता जैसी सीता जैसी हो। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर भी उस रूप को पूजने के लिए, उस रूप को देखने के लिए लोग कभी उत्तर प्रदेश अयोध्या तो कभी सीतामढ़ी जाते हैं। जो यहाँ सीतामढ़ी आप लोग आए हुए हैं और बगल में क्या कहते हैं, कौन सा जगह? जनकपुर। जनकपुर। हाँ, तो आप लोग जनकपुर से भी होकर आए हैं या जनकपुर नहीं, अभी जाएंगे। जाएंगे। आप लोग का प्लान है? बहुत बहुत धन्यवाद। रहा था कलावती प्रसादी अपने ससुर अपने भाग जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे राम सीता का कथन, जिसको कथा कहते हैं, वो हो रहा है और कुछ लोग शामिल है उसमें। जो आप देखे हैं थोड़ी देर पहले वहाँ पे पूजन कार्य चल रहा था और कथा कार्य चल रहा था, इसलिए हमने कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। चलिए दोस्तों, मैं आपको सीता कुंड की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों यही है वो सीता कुंड। माता मिलाया देखिए दोस्तों, यही है सीता कुंड, जो आज के डेट में थोड़ा जर्जर सा लग रहा है, थोड़ी पुरानी सी लग रही है। चलते हैं। ये धरती पुंद्र ऋषि आश्रम का है। ये धरती पर पुंद्र ऋषि तपस्या करते थे। रावण लंका में कर लेने का आदेश लगाया।
उनका दूतों ने पूरे लंका से कर लेकर जमा करवा दिया। अभी देखे हैं वहाँ पे ना। जी बताइए, आप बोलिए। अगर हम बोलते रहे, रावण ने अपनी लंका में कर लेने का आदेश लगा दिया। उनका दूतों ने पूरी लंका से कर लेकर जमा करवा दिया। रावण को आदेश हुआ, ये पुंद्र ऋषि के पास रावण को दूत आया। रावण को दूत पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत, हम ये झारखंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं, रावण को कर चुकाएंगे कहाँ से, तुम चले जाओ आपस। रावण से जाकर कह देना, हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, हम लोग रावण का कर नहीं देंगे, तुम चले जाओ आपस। रावण को दूत आपस हो गया, रावण को पास गया। रावण ने पूछा, सबसे कर लाया? उन्हें बताया, सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, वो कर देने से इनकार किया। अगर रावण 4 ऋषि का कर नहीं लेगा तो माँ धरती से जो यहाँ जन्म लिया, ये माँ जन्म नहीं होगा। रावण ने चीज़ को सवाल किया कि हमें राज में ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर किसी को माफ़ न होगा, तुम जाओ और ऋषि से कर लेकर आओ। रावण जैसे आदेश दिया, ये माटी का घड़ा लिया, माटी का ढक्कन। रावण को दूत दोबारा पहुँचे पुंद्र ऋषि के पास। पुंद्र ऋषि से जाकर बोले, ये बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर माफ़ नहीं होगा। पुंद्र ऋषि ने बताया, रावण के दूत तेरे कहना भी ठीक है, रावण को आदेश है, बात को पालन करना पड़ेगा, आओ रावण को कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नज़दीक में गया, अपने हाथ से अंगुली चीरकर बाबा घड़ा में कर दिया। दूसरा बाबा दे दिया, तीसरी बाबा दे दिया, चौथे बाबा दे दिया। चौथे बाबा का नाम खर्कमुनि ऋषि है। खर्कमुनि ऋषि ने बताया, रावण के दूत मेरी बात अब तू सुनो, ये घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है, अब ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना, ये घड़ा रावण को लंका में विनाश कर देगा। रावण को दूत ये घड़ा उठाया, मुड़ी पड़का लंका को चल दिया। ये जाकर लंका में पहुँचे, रावण को सामने रख दिया। रावण ने पूछा, घड़ा में क्या लाया? वो ने बताया, घड़ा में कुछ न लाया, इसमें सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला, क्या सुंदर है तूने बताओ? वो ने बताया, 4 साधु अंगुली चीरकर घड़ा में कर दिया। चौथे साधु ढक्कन लगा दिया, बंद करके हमें समझा दिया, रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना, ये घड़ा रावण को विनाश कर देगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब ये घड़ा को हम क्या करें? ऋषि श्राप दिया, घड़ा लंका में भेज दिया। रावण को सामने घड़ा रखा गया, घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो रावण लंका में विनाश हो जाएगा। अगर रावण लंका में विनाश होगा तो न ये माँ धरती से मिलेगा, न ये लीला बनेगा। रावण ये चीज़ पर विचार करने लगे, ये घड़ा लंका में न गाड़कर किसी दूसरे को राज्य में गड़वाते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बचेगा। रावण का एक समय याद आया है बहुत दिन पीछे की, जैसे शंकर भगवान ने किसी भी जगह प्रवचन कर रहे थे, जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे थे, आम जनता पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक ने रावण को आदेश दिया, रावण तुम अपनी प्रवचन को सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुनाया है। जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हार गया, महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है, साधारण बात से जनक तुम धरती पर हरा दिया, याद करके रखो, आज कह कर लंका वापस जाते हैं, आज से दुश्मनी बैर पैदा रावण और जनक का हो गया, किसी भी मौका पाएगा तुम्हें धरती पर हम बदला सधाएगा। आज रावण को याद आया है, यही मौका है, शराब की घड़ा ऋषि जो भेजा है, जहाँ से ये घड़ा आया है उसी धरती पर हलवाते हैं, ये बात की बदला जनक से आज सधाएंगे। यही धरती है, उसी कोना से रावण अपनी रथ से भेजा अपना दूत का, रात में ज़मीन खोदवाया, ज़मीन के अंदर ये शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर वापस चला गया। जन्म कराना है
11 बरस 8 महीना ये धरती पर धरती के अंदर घड़ा को हो गया। 12 साल में 4 महीना बकाया था। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा, तुम्हें राज में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक ने बात सुनकर मन को महसूस किए। रावण जमीन के अंदर घड़ा गड़वा कर आपस जो गया था 11 बरस 8 महीना ये धरती पर जमीन घड़ा को समय पूरा। 12 साल में 4 महीना बकाया था। महाराज जनक को दोबारा आकाशवाणी मिला, महाराज जनक एक सवाल तूने और सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, तुम्हें राज में बारिश होगा। महाराज जनक के बात सुनकर जग समाप्त करके महल के पास पहुँचे। फिर शाम का देवता ऋषि जोशी विद्वानों को बैठा दिया। ये बात के चर्चा महाराज जनक ने किया कि हे देवता, हे ऋषि, हमें 64 कोस चौड़ाई का ये मिथिला धाम है, 4 देश का दुनिया बना है। किस देश में जाकर हमने हर चलाऊँ ताकि आकाश से वर्षा लाऊँ, पृथ्वी से अनाज उपजाऊँ, प्रजा का जान बचाऊँ। महाराज जनक ने सवाल को पूछा। कोई सवाल महाराज जनक से ऋषि मुनि साधु नहीं बता पाया। महाराज जनक फिर इस बात का सोचने लगे। फिर सोचते हुए महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। 1 योजन का 4 कोस जमीन बनाया, 3 योजन का 12 कोस जमीन जनकपुर से पश्चिम महाराज जनक ने आया। जिस धरती को नाम अभी दुनिया वाले सीतामढ़ी जानता है, कोई सीतामढ़ी उस दिन नहीं है, सारे दुनिया जंगल था। महाराज जनक जनकपुर से आया, उसी धरती पर उनका शाम हो गया। महाराज जनक उस धरती पर ठहराव कर दिया, जंगल कटवाकर बांस खर की झोपड़ी बनवाया। बिहान खनी महाराज जनक अपने आदमी को आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, वो जलेसर से ज़मीन 12 कोस नाप कर ये धरती पर ले आओ। 12 कोस जहाँ पूरेगा तुम आकर झोपड़ी में खबर देना। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया। ये धरती से 1.5 कोस ज़मीन अलग है, 12 कोस वहाँ हो गया। महाराज जनक को खबर दिया। महाराज जनक ने झोपड़ी छोड़ दिया, हलेश्वर स्थान पहुँचे हैं। महाराज जनक को धरती का नाम हलेश्वर स्थान ने रखा। कैंप गिराया, 88,000 ऋषि को बुलाकर, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर अपनी जग को शुरू कर दिया। महाराज जनक को 5 दिन जग चला। शाम को जग समाप्त करके बिहान खनी 6ठा दिन हो गया। सोना का हर मंगवाया, सोना का पालो बनवाया, बैल को कंधे पर हर पालो लगाया। वो धरती से जोतते हुए महाराज जनक इस धरती पर आया। उसी कोना से आपस हो गया। महाराज जनक 1.5 कोस आया, 1.5 कोस जा रहा है। 88,000 ऋषि, माता सुनैना हर का पीछे परिक्रमा लगाकर ये धरती से आपस चला गया। दूसरा मोड़ लौट आया है, फिर महाराज जनक आ रहा है, फिर आते हुए धरती से फिर दूसरा मोड़ आपस हो गया, फिर चला गया 1.5 कोस जमीन। तीसरा मोड़ महाराज जनक ये धरती पर पहुंच रहे हैं। जैसे बैल को लभाया, रावण जमीन के अंदर घड़ा हलवाकर आपस जो गया था, जिस घड़ा में हर का फार जमीन के अंदर से घड़ा में फंस गया। बैल थोड़ा सा ठहरा, बैल ताकत लगा दिया। ज़मीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8 माँ है माता जानकी। जैसे ज़मीन के अंदर से ज़मीन के ऊपर उछल कर आया, आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से ये धरती पर महाराज जनक नारा लगवा दिया, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की। माता का जन्म इस धरती से उधार हो गया। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी इस धरती पर बचा, ये रोना शुरू कर दिया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया, धरती से गोद अपनी उठा लिया। 10 कदम आगे आया, महाराज जनक ने माँ सुनैना से बच्ची लिया।
पुंद्र ऋषि के पास जमा कर दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया है, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, हमरे पास जमा क्यों कर दिया? महाराज जनक ने बताया, हे प्रभु ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, सूर्य ग्रहण में धरती पुंद्र ऋषि को हम दान में दिए, इसी आधार से आपको हम जमा कर दिए। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक आपकी कहना सही हुआ, हमारा बात को सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक हमसे बच्ची का न पालन होगा न स्वयंवर होगा, तुम हमसे आपस लो। महाराज जनक ने पुंद्र ऋषि से फिर माँ जानकी को आपस लिया, फिर सोना का डोली सजाया है, सोना का वो हार लगाया है, माँ जानकी को डोली में बैठा दिया। 32 गो ऋषि को आदेश मिला, अब ये माँ का डोली उठाओ, हम लोग चलो जनकपुर, इनका छठियार पूजेंगे जनकपुर। समझ रहा था ना? अबे महाराज जनक आदेश दिया चलने का। तालाब जो देख रहे हैं ये 88,000 ऋषि हाथ से ये माटी खोदाई करके आधा किलो से लेकर 5 किलो तक बांध के ले गया। उसी घड़ी माता का नाम पर ये सीता कुंड प्रसिद्ध हो गया। अब महाराज जनक डोली उठा दिया, चलो जनकपुर। जाने लगे, 2 किलोमीटर आगे गया, फिर महाराज जनक को बरसा पकड़ा। महाराज जनक ने बोला, अभी बच्ची धरती से जन्म लिया, ये ठंडा बरसात से मर जाएगा, डोली झोपड़ी में ठहराओ, बारिश छुप जाएगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। डोली झोपड़ी में ठहरा दिया। 5 दिन महाराज जनक को डोली माता जानकी को वो झोपड़ी में ठहर गया। 5 दिन मूसलाधार वर्षा, 24 घंटा होते रह गया, माँ का डोली जा न सका। 5 दिन बारिश मूसलाधार चला, 24 घंटा। तालाब सूखा था, तालाब फूल हो गया। उस दिन से आज तक ये माँ का जल कभी सूखा नहीं। अब महाराज जनक डोली उठाया, चलो जनकपुर। चलने का संभावना बना दिया। उस झोपड़ी में माता सुनैना, माँ जानकी को छठियार पूजा। चलने लगे, झोपड़ी का नाम सीतामढ़ी रखा गया। आज के दिन में ये धरती सीतामढ़ी प्रसिद्ध हो गया। बोलो जानकी मैया की, सीता मैया की। ये माँ का प्रचलित धरती है। तो ये माता सीता का जो स्वयंवर रूप होगा, स्वयंवर रूप जो है, हाँ, वो तो हमें जनकपुर में ही देखने को मिलेगा। तो वहीं है ये है, वहीं है ये है। यहाँ तो जन्म हुआ चलिए गया, सारी बात तो उनको वहीं हुआ है, यहाँ कहाँ कुछ है। यहाँ सबसे बड़ा जुड़ा तथ्य है कि जन्म स्थल यही है। जन्म हुआ, उद्गम स्थल तो यही है। हाँ वो बात है, लेकिन बाकी जन्म होने के बाद ये भी चीज़ है, सब जनकपुर में है, यहाँ कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, हम लोग पुनौरा धाम सीतामढ़ी विजिट करने आए थे, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। उम्मीद है कि अच्छी जानकारी आप लोगों को मिली है। फिर नेक्स्ट अगले कोई प्रसिद्ध स्थल, प्रसिद्ध जगह के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही।